क्या मैं एक एमएसएमई हूँ? क्या मेरे बिजनेस का टाइप मेरे एमएसएमई का होना डिसाइड करता है? डू आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ सम स्पेसिफिक इंडस्ट्री टू बी कैटेगराइज्ड एज एमएसएमई? क्या कुछ ही तरह या कुछ इंडस्ट्रीज में ऑपरेट करने वाले बिजनेस को ही एमएसएमई स्टेटस मिलता है? नो 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 एंड नो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एमएसएमई का क्लासिफिकेशन इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट जनरेट करने के इंटेंट से प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहा है तो आपका बिजनेस एमएसएमई के अंडर आता है, प्रोवाइडेड आप फाइनेंशियल कंडीशंस मीट कर पाए। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसएमईज को कैटेगराइज और इंक्लूड उनके टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर करती है, ना कि आपके बिजनेस की इंडस्ट्री के बेसिस पर। इन कंडीशंस को जानने और समझने के लिए आप IIFL फाइनेंस के YouTube चैनल पर हमारी वीडियो टाइटल्ड What is an MSME? Understanding the classification and definitions को देख सकते हैं। इसका लिंक आपको कैप्शन में भी मिल जाएगा। Now, MSME बिजनेसेस को मेजरली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस और सर्विस बिजनेसेस। पहले मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस, ये वो बिजनेसेस है जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 45% तक कंट्रीब्यूट करते हैं और टोटल एक्सपोर्ट्स में 40% तक। दूसरे आते हैं सर्विसेज बिजनेसेस। ये वो बिजनेसेस है जो फिजिकल प्रोडक्ट्स नहीं बेचते बल्कि अपनी स्किल्स, एक्सपर्टीज या टाइम प्रोवाइड करते हैं। ये बिजनेसेस कस्टमर्स या बड़े बिजनेसेस की नीड्स को पूरा करते हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, लीगल एडवाइस, IT सर्विसेज एक्सेट्रा। जैसे कि एक स्मॉल IT कंसल्टिंग फर्म जो लोकल बिजनेसेस को अपने IT सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज करने, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस डेवलप करने या साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता हो, सर्विस बिजनेस की कैटेगरी में आएगा। ये बिजनेस अपनी एक्सपर्टीज का यूज करके कंपनीज की प्रोडक्टिविटी और सिक्योरिटी को इम्प्रूव करते हैं, जो एक सर्विस बिजनेस का पार्ट है। अगर ये बिजनेस एमएसएमई की टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट कंडीशंस दोनों को मीट करता है तो ये एक एमएसएमई सर्विसेज बिजनेस कहलाया जा सकता है। सर्विस कैटेगरी के अंडर लगभग 8.65 लाख एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 5.37 लाख एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड है। चलिए अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस के अंडर आने वाले कुछ की सेक्टर्स जहां इंडिया के बहुत से एमएसएमईज ऑपरेट करते हैं। सबसे पहले टेक्सटाइल और गारमेंट्स, ट्रेडिशनल हैंडलूम से लेकर मॉडर्न गारमेंट फैक्ट्रीज तक। टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री एमएसएमई सेक्टर में एक मेजर प्लेयर है। इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया भर में फेमस है और बहुत अच्छी मानी जाती है। दूसरा, फूड प्रोसेसिंग, फलों और सब्जियों को प्रिजर्व करने से लेकर टेस्टी ट्रीट्स बेक करने तक। फूड प्रोसेसिंग बिजनेस फूड सिक्योरिटी और कुलिनरी डिलाइट्स को इंश्योर करते हैं। तीसरा, लेदर प्रोडक्ट्स, बैग्स और वॉलेट से लेकर शूज और बेल्ट्स तक। इंडियन लेदर प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स के बीच काफी पॉपुलर है और एमएसएमई बिजनेसेस इनकी प्रोडक्शन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चौथा, इंजीनियरिंग एंड फैब्रिकेशन, छोटी वर्कशॉप से लेकर मीडियम साइज्ड फैक्ट्रीज तक। इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन बिजनेसेस मेटल और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का एक बहुत वाइड रेंज प्रोड्यूस करते हैं और यही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज भी। और पांचवा, फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल्स, बेसिक मेडिसिन से लेकर एसेंशियल केमिकल्स प्रोड्यूस करने तक। फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल्स इंडस्ट्री हेल्थ केयर और बहुत सी अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर बात करें सर्विसेज बिजनेसेस में कुछ सेक्टर्स की जहां हमारे इंडियन एमएसएमईज ने बहुत अच्छा काम किया है, तो उसकी भी लिस्ट कम नहीं है। सबसे पहले इंडिया का IT और सॉफ्टवेयर सेक्टर, मोबाइल ऐप्स डेवलप करने से लेकर IT सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने तक। ये सेक्टर रैपिडली ग्रो कर रहा है और इसमें कई एमएसएमई बिजनेसेस भी हैं। दूसरा, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी, होम स्टेज और होटल्स से लेकर लोकल ट्रैवल एजेंसीज, कैब सर्विसेज एंड ऑल्सो डिलीवरी सर्विसेज। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए एमएसएमईज बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, एजुकेशन और हेल्थ केयर भी एमएसएमईज के लिए एक मेजर सेक्टर है, जहां लोकल स्कूल्स, प्री स्कूल्स और छोटे क्लिनिक्स और डिस्पेंसरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने आसपास की कम्युनिटी के लिए। और चौथा, रिटेल और होलसेल ट्रेड। अब छोटी किरानी दुकान हो या ऑनलाइन फैशन स्टोर्स, ये सब बिजनेसेस हमारे रोजमर्रा के जीवन में आसानी और वैरायटी प्रोवाइड करते हैं।
अकाउंटिंग, लीगल सर्विसेज, कंसल्टिंग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज या कोई और थर्ड पार्टी कंपनी जिससे बिजनेसेस या प्रोफेशनल्स काम आउटसोर्स करते हैं, वो भी सर्विसेज बिजनेसेस में गिने जाते हैं। इस सब के अलावा एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग से लेकर पोल्ट्री फार्मिंग, लोकल डिलीवरी सर्विसेज से लेकर छोटी ट्रकिंग कंपनीज तक और छोटी कंस्ट्रक्शन फर्म से लेकर लोकल प्रॉपर्टी डेवलपर्स तक सब एमएसएमईज में थ्राइव करने के लिए अच्छे सेक्टर्स माने जाते हैं। याद रहे, ये एमएसएमई बिजनेसेस की पूरी लिस्ट नहीं है। एमएसएमई सेक्टर एक बहुत बड़ा और हमेशा इवॉल्व होता हुआ स्पेस है जहां नए और इनोवेटिव वेंचर्स रोज उभर रहे हैं। ज़रूरी बात यह है कि अगर आपका बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर ये पैरामीटर्स में आता है और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में योगदान देता है, तो आप भी एक एमएसएमई हैं। एमएसएमई बिजनेसेस हमारे या किसी भी देश की शान है, क्योंकि ये बिजनेसेस इकोनॉमी में अपना योगदान देने के साथ साथ एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए लाइवलीहुड और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। और इसी को एम्पावर करने के लिए IIFL फाइनेंस देता है एमएसएमई बिजनेसेस लोन लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और क्विक डिसबर्सल्स के साथ। IIFL फाइनेंस है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर बिजनेस नीड्स। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्होंने आपसे ये सवाल पूछा है कि क्या मेरा बिजनेस एमएसएमई है।